Hello to all. Good evening, everyone. Good evening to all. Yes. Good evening. Good evening. So फटाफट ज्वाइन कर लो. We'll start this session. फटाफट ज्वाइन करेंगे सब लोग. Yes. Everyone join the session first. Okay. Good evening. Good evening. कैसे हैं सब लोग? कैसे हैं सब लोग? Much needed session. Yes. तो अब ऑब्वियसली बात है, जो पॉइंट था वो तो आपने सीख ही लिया था, राइट? तो अब इसको किसी और वे में अब लेके आएंगे, है ना? बढ़िया सर, मैं भी बढ़िया हूँ यार. अच्छे हैं. स्टार्टिंग से बता देना जरूर. एकदम एकदम फटाफट ज्वाइन कर लो. गुड इवनिंग सर. लोकेश, तू भी आया आज? क्या बात है. 86,400 से कंटिन्यू करना है. करते हैं एकदम वहीं से करते हैं. सबको आ जाने दो, मतलब जब सब आएंगे तभी माहौल बनेगा. चलो, जब तक सब आते हैं तब तक थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ. मेरा नाम अभिषेक भारती है, मेरे दोस्त. द हेड ऑफ द अनअकैडमी गेट सी चैनल. 6 सालों से पढ़ा रहा हूँ. टोटल 7 सब्जेक्ट है जो कवर करता हूँ. दैट इंक्लूड स्ट्रेंथ ऑफ मैट्रिक्स, स्ट्रक्चर, जियोटेक, ओपन चैनल फ्लो, सर्वे एनवायरमेंटल एंड सीपीएम पर. यू कैन सी हियर अ कोड बार्टर. इट्स नॉट जस्ट अ कोड, इट्स अ इमोशन जो आपको और मेरे को अनअकैडमी के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करता है. मेडिकल्स, कॉमर्स, स्पेशल क्लास और प्लस सब्सक्रिप्शन. राइट, इफ यू वांट टू जॉइन द प्लस यूजिंग द कोड बार्टर, right, you get my personal mentorship and guidance, plus you get the live classes in a better interactive environment. Crash courses आपको मिल रहे होते हैं, right? Weekly test will be there. Doubt solving session will be there every 4 day. Classes will be there, both English and Hindi, and the rank improvement batch will be there, right? So if you go for the iconic plus के सारे advantage मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा advantage मिलता है personal coach का, who will be helping you with the study planning strategy, workout session, जो भी टेस्ट लिखो उसका in-depth analysis, proper study material and dedicated doubt clearing sessions. All this you get in the iconic in addition to the plus. साथ ही साथ अगर आप plus iconic ज्वाइन करते हो तो आप previous 10 year के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाते हैं जो आप इंडिविजुअली पर सेशन सॉल्व कर सकते हो, राइट? आपका नया बैच शुरू होता है 8 सितंबर से, राइट? सो फॉर गेट और ईएससी 22-23 आप प्लान कर सकते हो, एंड इवन यू आर गोइंग टू गेट द नॉन टेक पोर्शन आल्सो कवर्ड इन दैट, राइट? चलिए, लेट्स स्टार्ट द सेशन देन. ओके, कल का नहीं देख पाए थे, चलो बहुत लोग नहीं देख पाए थे कल का, तो स्टार्ट करते हैं शुरू से ही. है ना? आर यू ऑल रेडी? यस, फटाफट थम्स अप दे दो, सब लोग रेडी हो तो. एवरीवन गिव द थम्स अप यू आर रेडी. देखो, मैं पहले बोल रहा हूँ, ये 3.15 करोड़ मैं आपको कोई जॉब नहीं दे रहा. 3.15 करोड़ मैं आपको कोई वो अनअकैडमी से कोई इनकम ऑफर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूँ. तो आप अगर मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बैठे हो तभी बैठना. अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको कोई पैसे का वो कर रहा हूँ तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, राइट? इट्स अ मोटिवेशन क्लास, ठीक है? जब आपने एंटर किया होगा तो मोटिवेशन लिखा हुआ भी होगा. चलो स्टार्ट करते थे. तो बेसिकली फंडा क्या है कि हुआ क्या था, डे बिफोर यस्टरडे अ स्टूडेंट कॉल्ड मी, ठीक है? बेसिकली हुआ ये था कि डे बिफोर यस्टरडे अ स्टूडेंट कॉल्ड मी. उसने बोला सर मैं अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहा हूँ एंड मेरा ये स्टेट है कि अगर मैं इस बार नहीं निकाल पाया तो आई माइट कमिट सुसाइड. तो मैं थोड़ा बहुत चक्का रह गया. मतलब वो आया था, बेसिकली घर पे आया था, तो मैं थोड़ा बहुत चक्का रह गया बिकॉज आई फेल्ट यार इतना इंपॉर्टेंट है क्या? क्या सही में इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप नहीं निकालोगे तो आप मतलब यू विल कमिट सुसाइड, यू विल बी हैविंग अ केस, मतलब आप आपके लाइफ में कुछ बचेगा ही नहीं. तो मैंने उसको एक बात बोला, चल ठीक है, मैं तेरे को एक आदमी को मैं जानता हूँ, मैं तेरे को एक इंसान के बारे में जानता हूँ, ठीक है? वो पूरे साल का वो पूरे साल का तेरे को 3.15 करोड़ देगा. वो पूरे साल में तेरे को 3.15 करोड़ देगा. तो वो बेचारा डर गया, सर ऐसा क्या काम है, ऐसा क्या बात है वो मेरे को 3.15 करोड़ देगा? सर ऐसा वैसा काम तो नहीं है. मैं बोला कोई ऐसा वैसा काम नहीं है, ठीक है? कोई ऐसा वैसा काम नहीं है, दम बढ़िया काम है, लेकिन उसका एक कंडीशन है. सर अभी तो आप बोले सर सिंपल दे देगा, अब आप बोल रहे हो कंडीशन है. हम बोले हाँ कंडीशन है. तो सर क्या है कंडीशन? तो मैंने बताया कंडीशन ये है कि ये जो तुमको अमाउंट है साल में
पर डे डिवाइड करके मिलेगा और हर दिन मिलेगा। मतलब हर दिन उसको कितना मिलेगा, हर दिन उसको कितना मिलेगा, हर दिन आपको मैंने बोला कि भैया, मैंने बोला कि उस लड़के को कि आपको 3.15 सीआर आपको एनुअली मिलेगा। ठीक है, एक इंसान है जिसको मैं जानता हूं, आपको ये जॉब वो दे सकता है, आपको वो ये जॉब दे सकता है, लेकिन कंडीशन ये है, कंडीशन ये है कि वो आपको पर डे ये दे रहा होगा। मतलब अगर आप इस अमाउंट को 365 से डिवाइड करते हो, दैट मींस 86,400, 86,400 वो आपको पर डे, ये आपको पर डे दिया जाएगा। दिस विल बी गिवन पर डे माय डियर फ्रेंड। और कंडीशन भी ये है कि जिस दिन आपको ये मिले उस दिन आपको ये खर्च कर देना है। अगर आपने 50,000 खर्च किया और 36,400 बच गया तो आगे नहीं जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा। ये बात समझ में आ गई? मतलब ये आपको उसी दिन खर्च कर देना। अब वो बोला सर ये कैसे मैं करूंगा, पर डे 86,400 में कैसे खर्च कर सकता हूं? फिर भी वो मान गए, चलो सर ठीक है करते हैं। तो मैंने ये बोला, अच्छा तू, मैं तेरे को अगर ये 86,400 दे रहा हूं तो तू कैसे खर्च करेगा? क्या ऐसे ही तू सुबह उठेगा, ऐसे ही कुछ भी पढ़ना शुरू, ऐसे ही तू जाएगा शॉपिंग के लिए और शॉपिंग करके आ जाएगा? क्या तू ऐसा करेगा? बोला नहीं सर हम ऐसा नहीं करेंगे। कैसे करोगे? हाँ, फिर कैसे करोगे? आपको कोई इन्वेस्ट नहीं कर, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको कोई म्यूचुअल फंड में नहीं डालना है, आपको वहां से कोई वापस नहीं आना है। मतलब ऐसा है कि आपको मिलेगा, आपको खर्च करना है, आपको कुछ खरीद के आना है या कुछ भी करना है। ऐसा नहीं कि सेविंग में डाल दिया आगे चल के मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं करना है। क्लियर है? तो आपको सवाल ये है कि अब तू क्या करेगा? तेरे पास 86,400 है, तेरे पास 86,400 है, तेरे को 12 बजे रात में क्रेडिट हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करेगा? क्या सुबह उठेगा, सुबह उठेगा पहले सोचेगा कि मस्त चाय पीते हैं, हाँ मस्त चाय पीते हैं, 4 लोगों से बात करते हैं, व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, ठीक है, सारा ग्रुप चेक करते हैं और उसके बाद मैं शॉपिंग के लिए शुरू करता हूं। क्या तू ऐसा करेगा? बोला नहीं सर, ऐसा करेंगे तो मैं पूरा दिन यूटिलाइज ही नहीं होगा, हम पूरा खर्च ही नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेगा? बोला सर मैं एक काम करूंगा, ये इसके लिए ना मैं पहले से प्लान बनाऊंगा। कब बनाओगे प्लान? सर रात में सोने से पहले, रात में सोने से पहले अगले दिन ही 86,400 कैसे खर्च करना है मैं इसका प्लान बनाऊंगा। यस। अच्छा मैंने ये अगला सवाल पूछा, मैंने उससे अगला सवाल पूछा कि चलो अगर मान लो तूने प्लान बना लिया, अब मान लो तुम जब प्लान बनाए तो किसी एक दिन आंधी तूफान बारिश आ गया, आंधी तूफान बारिश बड़ा भयंकर वाला है, तो क्या तू बाहर नहीं निकलेगा? क्या तू खर्च करने बाहर नहीं निकलेगा? बोला सर निकलूंगा। निकलोगे ना, अब भी निकलोगे कि नहीं निकलोगे? अपने आप को उस जगह रख के देखना, अपने आप को उस जगह रख के देखना, क्या बाहर निकलोगे कि नहीं निकलोगे? एकदम निकलोगे। आंधी आ जाए, बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप उड़ाओगे कि नहीं 86,400? यू आर गोइंग टू यूटिलाइज, क्योंकि वैसे भी अगले दिन वो नहीं रहना तुम्हारे पास, तो जाओगे बाहर तभी तो कुछ लेके आओगे। तो यू विल आप क्या बोलोगे? भाई ले जाओ, राइट, लेके जाओ। अब मैंने उसको दूसरा सवाल पूछा, अगर ऐसा हो गया कि तुम बीमार पड़ गए, फिर अगर ऐसा हो गया कि तुम बीमार पड़ गए, फिर अगर तुम बीमार हो गए हो, अगर तुम बीमार हो गए तब भी क्या वो 86,400 जाने दोगे? तब भी क्या वो 86,400 जाने दोगे? नहीं जाने दोगे। अगर तुम बीमार भी पड़ जाओगे तब भी वो 86,400 जाने नहीं दोगे। यस। तो अगला मैंने सवाल पूछा, मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। बोला सर गर्लफ्रेंड है मेरी, ठीक है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नाराज हो गई है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नाराज हो गई है, फिर क्या होगा? तो पहले थोड़ा देर के लिए सोचा, सर उसको बाद में मना लेंगे, पहले तो इसको खर्च करना है ना, पहले तो इसको खर्च करना है। तो अब मैंने उसको एक बात बोला, ऐसी ये कंपनी है, इस कंपनी का नाम है लाइफ, इस कंपनी का नाम है लाइफ, और ये जो 86,400 है, दीज आर द सेकेंड्स इन अ डे। एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं, मतलब आप जो बात करते हो। सो इन वन डे यू हैव 86,400 सेकंड्स।
जो हर दिन लाइफ आपको देती है, हर दिन लाइफ आपको देती है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम कहां आता है, प्रॉब्लम कहां आता है, उसको यूटिलाइज करने में। मैक्सिमम ऑफ अस, हम कल के लिए, जब हमको कल जो पढ़ना है, हमको कल का जो शेड्यूल है वो कल ही बनाएंगे, एक दिन पहले नहीं बनाते। मैक्सिमम ऑफ अस, हम अपने शेड्यूल मैनेजमेंट के लिए दूसरे पे भरोसा करते हैं कि दूसरा मेरा शेड्यूल बना के देगा। हाउ कैन ए टीचर विल नो कि आप पूरे दिन में क्या टाइम यूज करते हो, किस टाइम पे आप बेनिफिट, आपको ज्यादा सही से यूटिलाइजेशन होगा आपका टाइम। आपको रात में पढ़ना अच्छा लगता है या दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, आप कॉलेज टाइम आपका क्या है, कॉलेज टाइम के अनुसार अपने क्या क्या रूटीन बनाया जाए। हाउ कैन टीचर से, हम तो एक जनरल गाइडलाइन दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूं, अगर तुमको वो 86,400 रुपया था तो तुम पूरा दिन प्लान कर सकते हो। यही अगर 86,400 सेकंड है तो क्या अपने शेड्यूल को प्लान नहीं कर सकते, अपने पढ़ाई को प्लान नहीं कर सकते? डू यू नीड समवन एल्स फ्रॉम द आउटसाइड टू गाइड यू अबाउट योर स्ट्रैटेजी? डू यू रियली थिंक? अगर तुमको कुछ चाहिए सही में जिंदगी में, अगर तुमको जिंदगी में सही में कुछ चाहिए, राइट, अगर तुमको जिंदगी में सही में कुछ चाहिए, यू डोंट नीड एनी गाइडेंस। तुम्हारा जो कैपेबिलिटी है, तुम्हारा जो सोच होगा, वही तुम्हारा शेड्यूल बनाते जाएगा, वही तुम्हारा शेड्यूल भी मैनेज करता जाएगा। हाँ, कंडीशन ये होता है यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। अब बेकार प्लेटफॉर्म पे रहोगे तो बेकार ही जगह जाओगे। नहीं, ये सब मेहनत है। अगर तुम आज अपना 86,400 सेकंड सही से यूटिलाइज करते हो तो ये 3.15 सीआर क्या है सर, आप 10 सीआर 20 सीआर भी कमा सकते हो। बात समझ रहे हो कि नहीं? इट्स मैटर हाउ यू आर यूजिंग द प्रेजेंट टाइम, इट्स मैटर हाउ यू आर यूजिंग द प्रेजेंट टाइम। अगर तुम प्रेजेंट टाइम को सही से यूटिलाइज नहीं करोगे तो इसका मतलब इसमें जितने जीरोज हैं उसमें से 4-5 जीरो काट दो, उतना ही मिलेगा, राइट। तो तुमको कोई बाहर वाला मोटिवेट नहीं कर सकता, यू नीड द सेल्फ मोटिवेशन। देखो मेरे दोस्त, अब आप लोग बोलते हो सर हमारे पास समय कम हो रहा है, वी आर अप्रोचिंग द टाइम व्हेन एग्जाम आने वाला है, लेकिन अब यार सर समय नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब ये एक और बोल रहा है सर कॉलेज का मेजर प्रोजेक्ट। अरे बाबा, ये सब आ जाए। अगर यही अभी बोलते मैं तुम्हारे कॉलेज का तुम्हारा मेजर प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है, लेकिन क्या तुमको 86,400 दिया जाए तो क्या तुम उसको यूटिलाइज नहीं करोगे? कुछ भी आ जाए, क्या तुम यूटिलाइज नहीं करोगे? उसको तुम प्लान करोगे ना कि इस टाइम पे प्रोजेक्ट कर लेना है, इतने ड्यूरेशन में अपने प्रोजेक्ट को टाइम देना, बाकी टाइम में क्या करना है, बाकी टाइम में क्या करना है, अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो ये सब बहाने हैं। कॉलेज खुल रहा है, कॉलेज के प्रैक्टिकल्स आ रहे हैं, कॉलेज का एग्जाम आ रहा है, ठीक है सर, अभी मेरे घर में ये फंक्शन आ चुका है, मेरे घर में ये बीमार पड़ चुका है, ये सब बहाने मेरे लिए, सब बहाने। मेहनत करो, ख्याल रखो, खुद का भी, घर वालों का भी। इज इट क्लियर? कॉलेज वाले प्रेशर डालेंगे, ठीक है, घर वाले प्रेशर डालेंगे, सब प्रेशर डालेगा, राइट, सब प्रेशर डालेगा। लेकिन द पॉइंट इज हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल दैट प्रेशर। मैं पहले बोलता हूं, ये जितने भी अड़चने हैं, ये जितने भी रास्ते में पत्थर आते हैं, जब आप अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हो, ये रास्ते में जितने भी पत्थर आते हैं सिर्फ अड़चन है जो दूर किया जा सकता है अगर उसको दूर करने का साहस हो तो। अगर दूर करने का साहस नहीं, आप उसी में फंस के रहना चाहते हो तो फंसे रहो जिंदगी में, कभी मंजिल को पार नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जिंदगी में इन अड़चनों से आगे बढ़ो। बट अर्निंग सच ए ह्यूज अमाउंट नीड स्किल इन द वेरियस फील्ड व्हिच आर नॉट कनेक्टेड टू, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आप जो भी चीज कर रहे हो उसमें स्पेशलाइजेशन कर लो, देखो तुम अपने आप वो मकाम पहुंचने के लायक हो जाओगे। स्किल्स क्या होता है? आज आप टेक्निकल नॉलेज गेन कर रहे हो, यू आर स्टडिंग विद द अनअकैडमी एजुकेटर्स, डू यू रियली थिंक you don't have the skill or you don't have the environment to earn that skill? tell me, tell me, सच से सोच के देखना। क्लास में एनीथिंग 10 PM पे, 10 AM नहीं है। सच से सोच के देखना, प्रॉब्लम्स किसके लाइफ में नहीं है यार, प्रॉब्लम्स किसके लाइफ में नहीं है? आज जिसको तुम बहुत अमीर देखोगे, आज बहुत पैसा वाला होगा, क्या उसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है?
आज जो तुमको बाहरी खुशी दिखा रहा होगा, हो सकता है कि उसका प्रोफेशनल लाइफ बहुत बढ़िया हो सकता है उसका पर्सनल लाइफ बेकार हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता, प्रॉब्लम्स हर किसी के जिंदगी में होता है, ठीक है, बट द पॉइंट इज हाउ यू आर टैकलिंग दोस प्रॉब्लम्स। आप किसी भी स्टेज में पहुंच जाओगे जिंदगी की, at whatever stage you are going to reach, you are going to face the problems, and these problems can be overcome if you are mentally prepared that yes, I can overcome any of the situation। क्लियर है बात? मेहनत करने से मत पीछे हटना कभी। अगर आप मेहनत करना जानते हो, if you know how to work, if you know how to work hard, how to work smartly, right, तो मेरे दोस्त कोई भी चीज मिलना इम्पॉसिबल नहीं होता। मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूं, व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, ठीक है, मैंने नहीं सोचा था कि व्हाट आई एम गोइंग टू अर्न, इट वाज माय पैशन। आप लोग सब जानते हो, मैं शायद आप लोगों ने वो देखा भी होगा, यू ऑल माइट हैव सीन दैट माय अनटोल्ड स्टोरी, राइट। व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, राइट, व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, मैंने बोला था आई यूज्ड टू गेट 11,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है, बच्चे जमीन पढ़ते थे। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मैं कहां तक पहुंच सकता हूं, मुझे नहीं पता था। दैट टाइम आई लेफ्ट अ पीएसयू जॉब, उस समय मैंने पीएसयू का जॉब छोड़ा था बिकॉज आई वांट ओनली ईएससी, ईएससी के अलावा कुछ नहीं, ठीक है, आई वांट ओनली ईएससी, ईएससी के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमेशा मैंने ये बात बोला था, ठीक है। तो आई गॉट द पीएसयू आफ्टर द गेट, बट आई रिजेक्टेड दैट पीएसयू, मुझे नहीं जाना था। आई वेंट फॉर ईएससी, फर्स्ट अटेम्प्ट आई वेंट टिल इंटरव्यू, उसके बाद कुछ मनी इश्यूज हुए एंड बहुत, मतलब मैं आज भी रिग्रेट करता हूं कि व्हाई आई स्टॉप प्रिपेयरिंग फॉर ईएससी एट दैट टाइम। अगर मैं उसमें किया होता तो आज शायद मैं ईएससी बना होता, राइट। बट ठीक है, जिंदगी को कुछ और मंजूर था, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और शायद यही रीजन है कि आज मैं अगर ईएएस ऑफिसर होता तो सिर्फ अपनी खुशी देख रहा होता या कुछ लोगों की खुशी देख रहा होता। आज मैं टीचर बन के एक पूरे वाइड रेंज ऑफ स्टूडेंट्स को एक अच्छा कैरियर देने का सोच रहा हूं। तो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, राइट। So at that point of time, I never thought कि यार what I can achieve in the life, मैं कितना कमा पाऊंगा, ठीक है। धीरे धीरे 1 year 2 year down the line, 3 year down the line, सैलरी धीरे धीरे बढ़ी, ठीक है, सैलरी धीरे धीरे बढ़ी, और बढ़ के मतलब मेरा ये प्लान था कि भैया मेरे व्हेन आई विल बी गेटिंग मैरिड, मतलब ऐसा होना चाहिए कि मेरा जो इनकम हो, जो मेरा सैलरी हो, दैट शुड बी अबव 2 लाख पर मंथ। मतलब ये मेरा प्लान था देन, मतलब जब ये होना चाहिए। एंड टुडे इज द डे आई एम अर्निंग मोर देन दैट। इतना मैं बोल सकता हूँ, बहुत लोग बच्चे वाले पूछते हैं सर आप कितना कमाते हो, ठीक है, तो इतना मैं बोल सकता हूँ, आई एम अर्निंग मोर देन दैट एंड आई एम सेटिस्फाइड विद दैट बिकॉज व्हाट आई एम डूइंग, जो चीज मैं कर रहा हूं, जो चीज मैं कर रहा हूं, जिस चीज के लिए मैं बोलता हूं, मैं अपने टाइम को, मैं अभी भी मानता हूं कि बीइंग स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अभी भी मैं पूरे दिन का 86-400 सेकंड तो यूज नहीं करता, ठीक है। अगर सही में यूज करने लग गया तो शायद और ऊपर जा सकता हूं, राइट। बट ट्राई टू अचीव दैट, कोशिश करो कि वो चीज आपको मिले, कोशिश करो कि वो चीज तुमको मिले, बात समझ लो। सो मैंने हमेशा एक बात सोचा है, मैंने अपनी लाइफ में एक बात हमेशा सीखा है कि अनलेस अनलेस आप किसी लेवल पे ना पहुंच जाओ, अनलेस आप किसी लेवल पे ना पहुंच जाओ, ठीक है, रुकना तो है ही नहीं, जिंदगी में कभी नहीं रुकना है। ठहर सकते हो लेकिन रुकना नहीं है, मतलब इन द सेंस कि चलते रहो, कभी तेज चलना होता है, कभी धीरे चलना होता है, यही जिंदगी है। कभी अभी आप स्टूडेंट हो, आपको तेज चलना है जिंदगी में, कुछ पा लोगे तो धीरे चलोगे, रुकोगे तो नहीं ना, अपनी स्पीड को कम कर लोगे, लेकिन रुक नहीं सकते कभी जिंदगी में, राइट। तो चलते रहना है, कभी तेज चलना है, कभी धीरे चलना, और यही जिंदगी है। अड़चने आएंगी रास्ते में जब आप तेज भागने की कोशिश करोगे, लेकिन उन अड़चनों को साइड किनारा, उनको किनारा देना और अपने एफिशिएंसी को बढ़ाना है। अगर मान लो अगर कोई बच्चा बोलता है सर मैं अभी तैयारी करना चाह रहा हूं लेकिन मेरे पास समय कम दिख रहा है, तो क्या करना है? अगर एक एवरेज स्टूडेंट है, अगर एक एवरेज स्टूडेंट, अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट 8 महीने पहले तैयारी कर रहा है, तो पर डे वो 4 घंटे या 5 घंटे पढ़ रहा होगा, 5 आवर्स पर डे, ठीक है। आपको क्या करना है? अगर आप अभी शुरू कर रहे हो, 4 महीना बच रहा है, तो आपको क्या करना है?
अपने स्पीड को डबल कर देना, अपने एफिशिएंसी को डबल कर देना है कंपेयर टू दैट स्टूडेंट। बस इतना ही करना होगा। और ऑब्वियसली बात है, अगर आप डिटरमिन्ड हो करने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो। इफ यू आर डिटरमिन्ड टू अचीव दैट, यू कैन डू एनीथिंग। इज इट क्लियर? लाइफ में कभी हारना नहीं है। लाइफ में कभी ये नहीं सोचना है कि ये कमी है, वो कमी है, सब कुछ होने दो, ठीक है? सब कुछ करने दो। सोने को कम करना है, कम कर देंगे। खाना का टाइम कम करना है, कम कर देंगे। दोस्तों के साथ नहीं घूमने जाना है, नहीं जाएंगे। एक बार मना करोगे, दो बार मना करोगे, तीसरी बार अपने नहीं बोलेगा। फिल्म देखने नहीं जाना है, घर वालों के साथ मना कर देंगे, दोस्तों के साथ मना कर देंगे। जिस दिन मना करने सीख गए ना अपने खुद के लिए, उस दिन जिंदगी में कुछ आगे बढ़ जाओगे। हो सकता है जब तैयारी कर रहे होगे तो आपको ये दोस्त आपका साथ छोड़ दे, कोई बात नहीं, छोड़ दो। लेकिन जब कुछ मिल जाएगा ना, वही दोस्त वापस भी आएंगे, क्योंकि आप कुछ बन चुके हो। यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ। हो सकता है तैयारी के दौरान कुछ बने होंगे गर्लफ्रेंड्स, निकल छोड़ के चल जाएंगे, मेरे को टाइम नहीं देते हो। बोले ठीक है, जाओ। नहीं देंगे। पहले मेरा गोल है, अगर गोल के रास्ते में जो आएगा मैं उसको साइड कर दूंगा। एंड आई विल बी फोकस फॉर माई गोल वट एवर इट मे बी। बात समझ रहे हो? सो फर्स्ट थिंग इज अचीव समथिंग इन द लाइफ। अगर जिंदगी में कुछ पा लिए ना मेरे दोस्त, ठीक है, अगर जिंदगी में कुछ पा लिए ना, लाइफ में आप कितने ऊपर जा सकते हो आपको खुद नहीं पता है, ठीक है? लेकिन उसके लिए अपने इस समय को, जो ये 18 से लेके 25 का उम्र है ना बेटा, ये बहुत खतरनाक उम्र होता है। इसमें अच्छे अच्छे लोग बिगड़ जाते हैं और बिगड़े हुए लोग सुधर जाते हैं, ठीक है? मैंने अच्छों अच्छों को देखा है, जो बहुत अच्छे अच्छे, जिनका नॉलेज रहा है, बहुत अच्छा नॉलेज रहा है, राइट? लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ दिस मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन, दे हैव डिस्ट्रॉयड देयर लाइफ। बहुत कुछ कर सकते थे जिंदगी में, और ऐसे को भी देखा है जो बहुत नटखट, कुछ नहीं पढ़ते, कुछ नहीं करते थे, ठीक है, वो आज आईएएस ऑफिसर बन के बैठे हुए। तो आई हैव सीन बोथ टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, एंड वो ज्यादातर इस एज में होता है। इस एज के बाद आप ऑटोमेटिकली मैच्योर हो जाते हो। इस एज से पहले तो आप ऐसे ही बच्चे होते हो, तो उस समय तो उतना कुछ नॉलेज होता ही नहीं है। अभी अगर प्रेजेंट सिनेरियो बोले तो मैं 16 to 25 भी ले सकता हूँ। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब 16 to 25 भी हम ले सकते हैं, ठीक है? तो अभी आप जिस रेंज में आते हो वो होता है जनरली 20 to 25। जनरली जो स्टूडेंट्स अभी अवेलेबल है या जो प्रेजेंट है, जो तैयारी कर रहे हैं, वो 20 से 25 वाले, राइट? तो ये बड़ा क्रिटिकल फेज है बेटा। अगर इस फेज को नहीं निकाला ना मेहनत से, तो जिंदगी आपसे पूरे जिंदगी मेहनत कराएगी। ये बात याद रखना। अगर आज मेहनत नहीं कराना जिंदगी में, तो जिंदगी आपसे पूरी जिंदगी मेहनत कराएगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। इज इट क्लियर? तो समय आज है, आज को सही से यूटिलाइज करो, ठीक है? ये मत सोचो वो ज्यादा जानता है, मैं कम जानता हूं। अबे जानता होगा, अपने एफर्ट को बढ़ाओ ना, अपने एफर्ट को बढ़ाओ। किसी को बताना नहीं है हम तैयारी कर रहे हैं। जब तैयारी करके रिजल्ट आ जाएगा ना, वो दिखेगा। आई नेवर हैव टू से एनीथिंग टू एनीवन एल्स। मुझे कभी किसी को कुछ नहीं बोलना है। क्लियर है बात? हाँ भाई। सर आई हैव वन क्वेश्चन, प्लीज रिप्लाई। आई एम 4th year and studying for the gate 2 months, ठीक है? एंड my friends came and also joined for network marketing. What to do? No, you should not join. You should not join. First try the gate. नहीं होता है बाद में देखेंगे। पहले जो अपना मेन चीज है नेटवर्क मार्केटिंग पे, अपने इंजीनियरिंग किया ही क्यों है? why you have done the engineering? आपने इंजीनियरिंग किया ही क्यों है? हाँ, आपने इंजीनियरिंग किया ही क्यों है? अगर फिर इंजीनियरिंग ही नहीं किया होता, 4 साल पढ़ के अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में जा रहे हो, दैट इज इक्वलेंट टू अगर आप बीबीए कर लिए होते या बीकॉम कर लिए होते, 1 साल भी बचता और आपका समय भी बचता, वो आप जॉब भी मिल जाता। तो बेटर है कि इफ यू हैव डन द इंजीनियरिंग, यूज दैट। हाँ भाई, इज इट क्लियर? वो बहुत जरूरी है। सो व्हाट इज द वे वी कैन आल्सो अर्न दिस मच अमाउंट? अपने हर दिन के हर समय को
हर पल को अगर आपने सही से यूटिलाइज कर लिया, सोने से पहले आप अपने अगले दिन का रूटीन बनाओ, अगले दिन क्या करना है, ठीक है, अगले दिन कौन सा टाइम में, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे अगले टाइम पे आपको रिवीजन करना है, राइट। अगर आप ये कर पाते हो तो मेरे दोस्त आप सक्सेसफुल बन जाओगे। आप ये क्या, इससे बड़ा अमाउंट कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सर आपके पास IITN क्या लिख रहे हो यार? सर मेरा 3rd ईयर कंप्लीट हो गया है और अभी मेरे 3 सब्जेक्ट स्ट्रक्चरल सर्वे जियोटेक कंप्लीट हो गए। अब मैं गेट 22 के लिए कम सब्जेक्ट कंप्लीट करने पर फोकस करूं। अभी देखो एक चीज मैं और सबको क्लियर करता हूं, आप लोग का सबसे बड़ा इशू क्या है ना कि आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट कंप्लीशन पे भागते हो, ठीक है, और अभी आप अगर 3rd ईयर में हो, ठीक है, तो 3rd ईयर में तो आपको टेंशन लेना ही नहीं चाहिए। इफ यू आर इन द 3rd ईयर तो अभी आपको जो भी सब्जेक्ट कर रहे हो वो प्रॉपरली करो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइम दे दो, कोई बात नहीं। 3rd ईयर में अगर मैंने पहले 6 से 7 सब्जेक्ट भी होते हैं तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर मुझे एक बार SSC के एग्जाम देना है बट बहुत टफ होगा एग्जाम, मुझे डर लग रहा है। अरे बाबा SSC टफ है, SSC टफ अगर तेरे को लग रहा है, फिर गेट और ये सब तो सब एकदम बेकार हो गया, फिर तो खत्म हो गया। सर अभी 3rd ईयर में गेट अटेम्प्ट है सर, मेजर सब्जेक्ट्स कंप्लीटेड है, व्हाट रैंक कैन अचीव। भैया मेरे ये ये कैसा सवाल है, मतलब व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट भैया, जब तुम लिख के आओगे तभी तो रैंक लाओगे ना, वो तो तुम्हारा प्रिपरेशन डिपेंड करता है कि आप सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़े हो। सो वन टेक्निकल क्वेश्चन बार में रेलवे एंड एयरपोर्ट का क्वेश्चन आता है, उसका सिलेबस एक बार देखना पड़ेगा, मोस्टली मेरे को जितना याद है आता है। सर मेरी काफी फ्रेंड्स को IT कंपनीज में प्लेसमेंट हो गया है, ये सब सुनकर मैं डिमोटिवेट हो, IT कंपनी से प्लेसमेंट हो गया है ना, 5 साल बाद वो वहीं रहेंगे, ठीक है। कितना अर्न कर रहे होंगे पता है, कितना मिल रहा है? 30,000 35,000 कितना मिल रहा है? 30,000 35,000 कितना मिल रहा है? हाउ मच देयर अर्निंग? नॉन टेक्निकल सिविल वाले लोग गए हैं वहां पे, सिविल वाले लोग CS में गए हैं, क्या लगता है कितने काम है? मैक्सिमम स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर साइंस में फेल होते हो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस में फर्स्ट ईयर में फेल होते हो, एम आई राइट? कोडिंग नहीं आता है। मैक्सिमम सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में जब कंप्यूटर साइंस पढ़ना होता है तो उसमें फेल लगता है या बैक लगता है? अब वो सोचो, वो बच्चे गए हैं कोडिंग करने, वो बच्चे गए हैं कोडिंग करने, हाँ, वो बच्चे गए कोडिंग करने। अब क्या वो कोडिंग करेंगे, समझ सकते हो? नाउ कैन यू अंडरस्टैंड हाउ व्हाट कोडिंग दे आर गोइंग टू डू ओवर देयर? अगर वो टिके भी रह गए, मानो 5 साल टिके भी रह गए, सो व्हाट दे आर गोइंग टू डू? आज मान लो 5 लाख के पैकेज में है, तो क्या लगता है 5 साल बाद कितने के पैकेज में होंगे? बिकॉज उनका वो स्किल है ही नहीं, उनका वो स्किल है ही नहीं, कितने के पैकेज में होंगे? कितने के पैकेज में होंगे? मैक्सिमम 10 लाख। मैथ्स, मैथ्स इतना होगा आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर मैथ्स उनका इतना होगा। अगर मान लो तुमने गेट से PSU निकाल लिया तो तुम्हारा अगले साल क्या पैकेज होगा? अरे नहीं, कंपनी स्विच उच करके बचे रहते हैं। मान लो तुमने PSU से पैकेज निकाल लिया, तुम्हारा पैकेज क्या हो सकता है? मैं स्टार्ट करता हूं 10 से 15 लाख, ये तुम्हारा स्टार्टिंग पैकेज है। समझ में आता है बात? तो जब आप तैयारी कर रहे हो बहुत तरीके के लोग मिलेंगे जो आपको डिमोरलाइज करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं जो जिस चीज में तुम्हारी काबिलियत है उसमें काम करो, देखो अपने आप तुमको सक्सेस मिलता चलेगा। लेकिन अगर तुम वो चीज कर रहे हो जो तुमको आता ही नहीं है तो भैया तुम सक्सेस कभी नहीं ले सकते। नेटवर्क मार्केटिंग हैज मोर मनी, अरे बाबा तो ये तो तुम कभी भी कर सकते हो ना, नेटवर्क मार्केटिंग तुम कभी भी कर सकते हो। यस पैसे होते हैं, नो डाउट, अपने खुद का तुम चेक लिखते हो विदाउट एनी डाउट, आई नो दैट। लेकिन पहले कुछ बन जाओ ना, पहले बार ट्राई तो कर लो, नहीं होगा तो देख लेना। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू आर टेकिंग योर प्रेजेंट डे। प्रेजेंट डे में वो काम करो जो तुम्हारे
काबिलियत को सेटिस्फाई करे। वो काम मत करो जो तुम उसके काबिल हो ही नहीं लेकिन हमको करना है।